अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभा सूताक्षाहे कथासारं मम कर्णरसायनम् नैमिषेषु तमासीनम् अभिमाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। शौनकादि मुनि कथा सुनने में कुशल है। अच्छा, हमें कैसे पता चले कि हम कथा सुनने में कुशल है या नहीं है? प्रैक्टिकली आपको एक जीने का बहुत प्यारा तरीका बताऊं। अगर आपने इस तरीके को मान लिया ना, तो सच्ची में आपकी जिंदगी बहुत प्यारी हो जाएगी। तरीका ये है, बताऊं कि नहीं? हाँ, तरीका ये है कि जब भी कोई कुछ बोले ना, तो उसको पहले पूरी बात खत्म कर लेने दो, पूरी बात खत्म कर लेने दो, और फिर अपने मन में सोचो कि इस बात में कुछ जवाब देने जैसा है। अगर है तो बोलो, और अगर नहीं है तो ऐਵੇਂ ही जान दो। अगर ऐसा करना सीख गए तो आप जिस महिमा को प्राप्त करना चाहते हैं, आप जिस सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको अपने आप मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपका अपमान अगर कोई कराता है तो वो आपकी जीवा है। इतनी जल्दी आप जवाब देते हो, जहाँ जवाब देने की जरूरत नहीं होती वहाँ भी बोलते हो। बच्चों की तरह बस बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, इसीलिए आपकी वैल्यू कम हो जाती है। एक छोटा सा बच्चा भी वैल्यू नहीं करता। अगर ऐसा करोगे कि सामने वाले की बात सुनना सीख जाओ, उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, पेट में बहुत बड़ी वाली जगह चाहिए, और पेट में तो जगह होती नहीं लोगों के, इसलिए तुरंत जैसे ही कानों से घुसती है तुरंत उसे उगेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कथा मृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत, इसका ये मतलब है कि वो सुनना जानते हैं। मैं कई लोगों को देखती हूँ, खासकर माताओं को, वो मुझसे पूछने आई हैं, लेकिन मैं तो बोल ही नहीं पाई, उससे पहले वही बोलती रह गई। कई बार देखा मैंने, क्योंकि मैं अक्सर कोशिश ये करती हूँ कि पहले पूरा समझ लूँ उसके बाद बोलूँ कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक एक शब्द कीमती है। जैसे जेब में से अगर एक एक रुपया ख़त्म करोगे तो एक दिन अगर लाख भी रखे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आवक होए नहीं और जावक ही जावक होए तो ख़त्म, कुबेर को खजानो भी ख़त्म है जाएगा। तो ऐसे ही ज्ञान जो है आ तो रहा नहीं है और जा ही जा रहा है। तो जब जा ही जा रहा है, फ़ोन पे पंचायती कर ली वो अलग, फिर कोई मिल गया बात पंचायती कर ली वो अलग, फिर टीवी में पंचायती, फिर यूट्यूब और फेसबुक और फलाना और ढिकाना 17 पंचायती वहाँ में कर लें। अब इतनों सारों जावे के बाद आदमी कंगाल है जाए, खाली है जाए, तो बाकी पास कुछ बचेगा नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए एक एक शब्द जो है कीमती है, आपके लिए भी है, एक एक शब्द कीमती है। तो मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि कई जो मतलब सुनने वाले नहीं होते, वो जैसे पूछने आएंगे पर मैं बोल पाऊँ उससे पहले वो अपने ही बोलते रहेंगे, अपने ही बोलते रहेंगे, अपने ही बोलते रहेंगे। अभी 2-3 मैया बैठी थी तो वो सवाल हमसे कर रही थी, अब वो बोली जाती, फिर सवाल भी कर लेती, फिर बोल, तो उसकी जो बगल में बैठी थी वो बोली गुरु माँ से सुन तो ले पहले। तो हमने कहा पहले इनका पूरा हो जान दो फिर मैं बताऊं। अगर पूरा नहीं हुआ तो ये सुनेंगी भी नहीं मेरी, ये कहेंगी कभी गुरु माँ चुप हो तो मैं बोलूं।
नहीं तो बीच में काट देंगी, कई तो बीच में भी काट देते हैं बात को, जबकि बीच में बात नहीं काटनी चाहिए, फिर भी काट देते हैं। तो कथामृत रसास्वादा कुशल सौनको ब्रवीत, इसका मतलब ये है कि संसार में रहते हुए चाहे आप बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हो या बड़ों के साथ व्यवहार कर रहे हो, सुनना ज़्यादा और बोलना कम। सुनना ज़्यादा और बोलना कम, अगर ये चीज़ आ गई तो यूँ समझ लो कि आपने अपने सम्मान को, अपने स्तर को, अपने जीवन को हजारों गुना महत्वपूर्ण बना दिया, कीमती बना दिया। आपकी कीमत घटती है आपके ज़्यादा बोलने से, आपका सम्मान घटता है आपके ज़्यादा बोलने से। तो सुनो ज़्यादा और बोलो कम, तो जो सम्मान आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। फिर आप जो बोलोगे उसको सब सुनेंगे। तो कथामृत रसास्वादा कुशल सौनको ब्रवीत, हमें भी कथा सुनने में कुशल बनना होगा, तभी हमें भगवान की जो चर्चा है वो हमारे हृदय में जाए।